राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता जयपुर और दिल्ली में डेरा डालकर लगातार टिकट के लिए मन्नतें करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी से विधायक और मंत्री हेमाराम चौधरी ने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से ही गुड़ामालानी के लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए मनाने के लिए अपने सिर की पगड़ी तक उतारकर उनके पांव में रख दी और लोग पांव पकड़कर रोने लग गए। दरअसल बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से छठी बार कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश नहीं की है और पार्टी आला कमान को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यह बात जब गुड़ामालानी की जनता को पता चली तो गुड़ामालानी की जनता ने हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और हेमाराम चौधरी को आखिरी बार चुनाव लड़ने का आग्रह किया। लेकिन हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं पिछले 10 साल पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुका हूं, लेकिन एक बार पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ना पड़ा और दूसरी बार गुड़ामालानी की जनता के कहने पर चुनाव लड़ा और विधायक बना और पिछले 45 सालों में लगातार गुड़ामालानी की जनता की सेवा कर रहा हूं। मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। अब मेरी उम्र हो गई है और राजनीति में युवाओं को मौका देना चाहिए। आपको पता है, आप सुनो जो मैं बात कर रही हूँ, आप रहिए, आपको पता है हिंदुस्तान में एक बार प्रधानमंत्री तय करने की बात है, देश का प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से के घटक सभी पार्टियां सबने, खाली कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सभी ने और बहुमत था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, सबने मिल करके प्रधानमंत्री किसको तय किया था? सोनिया गांधी को किया था कि नहीं किया? फिर अगर सोनिया गांधी के लिए वो सांसद अपना प्रधानमंत्री सांसद बनाते हैं, अपना एमपी बनाते हैं, बात ठीक है, लेकिन आगे फिर एमपी का हाथ में रहता, अपना हाथ में नहीं रहता। प्रधानमंत्री बनाने का काम सांसदों का होता है। सांसदों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री तय किया मिल गया, ये बता दो किया, और फिर सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। पार्टी ने माना नहीं माना आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस की बात आपको माननी पड़ेगी। ये हमारे बात तो सुना, आप सुनते नहीं, फिर कहना ये हमारे कांग्रेस की परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करना अपना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। हेमाराम चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को किस बात की चिंता है? एमएलए कोई भी बने, आपका काम नहीं रुकेगा, आपके काम की जिम्मेदारी मेरी है। चौधरी ने एक बार फिर जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पहले हेमाराम सामने आएगा। साथ ही हेमाराम चौधरी ने कहा कि आप लोगों ने पहले योजना बना रखी है कि खाना नहीं लेंगे, आप लोग मेरी बात से सहमति नहीं रखोगे तो मैं भी अन्न पानी त्याग दूंगा, फिर क्या करोगे? इसलिए मुझे जो कहना था वह कह दिया। एक बात को बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। इस बार आप किसी और को चुनाव लड़ाओ। इसके बाद हेमाराम चौधरी जनता के बीच जाकर बैठ गए और लोगों की समझाइश के बाद फिर एक बार फिर हेमाराम चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले पार्टी टिकट दे, उसके बाद उम्मीदवारों की बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो पता नहीं पार्टी किसको अपना टिकट देगी, पहले ही इस बात को लेकर बैठ जाएं तो यह ठीक नहीं है। अंत में हेमाराम चौधरी ने कहा कि फैसला ईश्वर पर छोड़ दो, जो करेगा अच्छा ही करेगा।